एक धारणा है कि बस सुबह ही हमें ब्रश करना चाहिए, मगर रात का ब्रश करके सोना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं तो 2 घंटे के बाद हमारे दांतों पे जो भी खाने के कण हों, चाहे दूध के हों, चाहे किसी भी खाद्य पदार्थ के कण जो बच जाते हैं, उसमें एक एसिड अटैक, बैक्टीरियल अटैक होता है, जिससे वो एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और वहीं से हमारी दांत में कीड़े लगने की बीमारी शुरू हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये खबर एक जानकारी है जिसे आपको ध्यान से देखना है, समझना है और इसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। हमारे साथ इस संडे के कार्यक्रम में जुड़ गई हैं डॉक्टर ऋचा तुलसियान। ये डेंटिस्ट हैं, बहुत ही बेहतर डेंटिस्ट हैं और समाज सेवा में जुड़ी रहती हैं। ये भी बड़ा ही बेहतर है इनके लिए, और मैं बताना चाहूँगा यही परिचय है कि सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई हैं। खासकर इनका डेंटिस्ट का जो पेशा है वो भी करती हैं, और दांत के प्रति जिस दिन छुट्टी होती है, मैं बता दूं कि ये तो कार्य में रहती हैं अपने सेवा में, लेकिन छुट्टी के दिन, संडे के स्पेशल, ये प्रत्येक दिन गांव में आकर लोगों को जागरूक करती हैं कि दांत के प्रति कैसे सजग रहना है। उसी सिलसिले पर हम आज बात करेंगे कि क्या ये बताती हैं लोगों को कि दांत को कैसे ठीक रखना है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आज आप जो गांव में आई हैं अभी लोगों को जागरूक करने के लिए, तो किन बातों को हमारे दर्शक भी जान लें कि किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए दांतों को बेहतर और सुरक्षित रखने के लिए? सबसे पहले तो लोग हिंदुस्तान में एक धारणा है कि बस सुबह ही हमें ब्रश करना चाहिए, मगर रात का ब्रश करके सोना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रात में जब हम सो जाते हैं तो 2 घंटे के बाद हमारे दांतों पे जो भी खाने के कण हों, चाहे दूध के हों, चाहे किसी भी खाद्य पदार्थ के कण जो बच जाते हैं, उसमें एक एसिड अटैक, बैक्टीरियल अटैक होता है, जिससे वो एसिड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और वहीं से हमारी दांत में कीड़े लगने की बीमारी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो हमें सबको ये जागरूक करना है कि रात में ब्रश करके सोना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अपने दांतों की सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग समझते हैं कि अगर हमारे दांत में गंदगी जमा है या अगर हम सफाई कराते हैं तो हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे, ये एक गलत धारणा है। अगर हम सफाई नहीं रखते हैं तो हमारे मसूड़े कमज़ोर होंगे, मसूड़े कमज़ोर होंगे तो हमारे दांत ऑटोमेटिकली हिलने लगेंगे। तो इसलिए दांतों की सफाई तो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। जी। अच्छा, एक दिन आपने बताया था, खासकर जो हम देख रहे थे नीचे, जो महिलाओं को आपने बताया था कि लोग समझते हैं कि एक एज तक ही दांत रहेगा हमारा, पता है ना, कि लोग समझते हैं कि उसके बाद दांत को टूट ही जाना है। तो आप इसको लेकर आप बता रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप उसे सुरक्षित रहें तो हम लोग धरती छोड़ेंगे तब दांत के साथ भी जाएंगे। क्या ऐसा संभव है? क्या वो बताएं। एकदम संभव है। अगर हम दांतों की, वही मैंने जो बताया कि अगर हम दांतों को मसूड़ों को स्वस्थ रखेंगे तो दांत हमारे हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे दांत मसूड़ों और हड्डी से ही पकड़े हुए हैं। तो अगर हमारे मसूड़े और हड्डी स्वस्थ हैं तो दांत हिलेंगे नहीं। अगर दांत आपके हिल नहीं रहे हैं तो वो टूटेंगे नहीं। तो आप जब जाएंगे इस दुनिया से तो दांत लेके ही जाएंगे। तो देखिए, ये बातें चूंकि मैंने सुनी थी और इसीलिए मैंने आपके सामने दोहरा दी है कि दांत आप जो समझते हैं ना कि एक एज तक ही आपका साथ रहने वाला है, उसके बाद बिना दांत के आप रहेंगे या आर्टिफिशियल दांत के साथ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसे सुरक्षित से रखेंगे ना तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा और आपके जीवन उपरांत तक रहेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, खासकर गाँव ग्राम में लोग दांत के इलाज के क्रम में भी बड़ी गड़बड़ी करते हैं। दांत में कुछ होता है तो उखाड़ के हटा देते हैं। इसको लेकर भी क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? अब उखाड़ना तो हम लोग के हिसाब से लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, मगर लोग समझते हैं कि दांत में दर्द है, उखाड़ दो, एक दांत चला गया तो और 31 दांत है वो काम करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। दांत अगर हम बचा सकते हैं, बचने लायक है, तो वो आपके दंत चिकित्सक आपको ज़्यादा अच्छा सलाह देंगे। बहुत जगह एक उसकी पैसे की भी बात आ जाती है कि हम उतना खर्च, गांव के लोग उतना खर्च नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में बहुत सारे ऐसे संस्थान चल रहे हैं जहां पे आप मुफ्त इलाज भी करा सकते हैं या बहुत कम दर में आपका इलाज हो सकता है। तो मेरी यही सलाह होगी आपको कि जहाँ पे भी इस तरह की संस्थान है, अगर आप उतना खर्च नहीं कर सकते हैं प्राइवेट क्लिनिक पे, तो आप सरकारी संस्थान, चाहे जो प्राइवेट संस्थान है जहाँ पे कम खर्च में इलाज होता है, जाएं, इलाज कराएं और दांतों को बचाएं। उखड़वाने की बजाय उनको बचाएं, वो ज़्यादा बेहतर एक विकल्प है। जी, तो यही बातें हैं कि दांत को बचाएं, इलाज करा कर रखें, ठीक से रखें, उखड़वाएं नहीं। लोगों को दांत में थोड़ा सा दर्द होता है, सीधे उखड़वा लेते हैं, इसको नहीं करना है।
बहुत सारी प्रक्रिया ऐसे तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन बेसिक बातें वही है कि किसी जो एक्सपर्ट हैं, जो समझदार हैं, दंत चिकित्सक हैं, उनसे आप मिलें। और आप इनसे भी मिल सकते हैं, आप इनका परिचय आप डिस्प्ले कर रहे हैं, आप इनमें देख सकते हैं, यहाँ मिल जाएँ, मिलें इनसे और ये भी आपकी मदद जरूर करेंगे। तो यही आज की बातें, मैं कहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। और ये सिलसिला हम आशा रखेंगे आगे भी आप जो हमारे दर्शक सवाल पूछेंगे, कमेंट में सवाल भी पूछें, हम इनसे स्पेशल समय लेकर और आपके जवाबों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हम आशा रखेंगे हमारे दर्शकों का सवाल का जवाब देंगे। एकदम देंगे आपके सवालों का जवाब। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी खबर हम आते रहेंगे। अगर आज तक चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। और ये जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, इस नंबर को सेव करिए, ये बहुत काम का नंबर है। जिनसे भी आपको संपर्क करना है, यहाँ पर आप जब मुझे कॉल करेंगे, हमारी टीम आपकी बातों को सुनकर समझकर जिन लोगों से मदद देने का आपको जरूरत होगी, उनसे आपको जरूर मदद कराने का प्रयास करिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।